हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे 2D कंपोजिशन एंड 3D कंपोजिशन के कुछ बेसिक रूल्स और टिप्स सीखेंगे, जिसमें आप सीखेंगे कि हमें क्या करना चाहिए और क्या अवॉइड करना चाहिए, कौन सी चीज़ें हमें क्या मैसेज देती है फिगर से और क्या इलाबरेट करती है, ये सब हम सीखेंगे। तो आज हम सीखेंगे 2D कंपोजिशन का बेसिक। ये पूरा थ्योरी लेक्चर रहेगा, इस पर कोई भी ड्राइंग नहीं है, पर मैं कुछ एग्जांपल समझाने के लिए ड्राइंग्स का यूज़ करूँगा। तो इसके साथ पहली टिप होती है कि ड्रॉ फिगर लार्ज एज पॉसिबल। जो फिगर है हमें बड़ी निकालनी है। इस साइज़ के पेपर पे अगर आप छोटी सी फिगर निकालोगे तो उसका कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। आपको फिगर बड़ी, पेज को सूट करे ऐसी निकालनी है। दूसरी बात, जो भी आप कंपोजिशन ड्रॉ करेंगे तो इसके लिए क्या चाहिए, कंपोजिशन मिडल में होनी चाहिए। कंपोजिशन हमें हमेशा पेज के मिडल में होनी चाहिए। अब देखो, मैंने यहाँ पे एक कंपोजिशन ड्रॉ की है, तो ये इस पेज के सेंटर में ड्रॉ की है। अगर से पेज फोल्ड किया है तो ये पेज के सेंटर में है। तो इसी तरीके से हमें कंपोजिशन ड्रॉ करनी है। अब इसी पे एक है कि हर शेप हमें क्या दिखाता है। फॉर एग्जांपल, ज्योमेट्रिक शेप हमें कौन सी फीलिंग देती है। स्ट्रेट लाइन हो गया, कॉम्प्लेक्स शेप्स हो गया, कर्व लाइन हो गई, ब्रोकन कर्व लाइन हो गई, स्केल प्रोपोर्शन हो गया, सिमिलर शेप्स, ये सब हमें क्या दर्शाते हैं हमारे ड्राइंग में, ये सब हम अब देखेंगे। तो पहला स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्रिकल शेप से। अगर हम ट्रायंगल, सर्कल या फिर स्क्वायर से करेंगे अब हमारी कंपोजिशन ड्रॉ, तो हमें क्या मिलता है, हमें फिगर से एक स्टेबल और स्ट्रॉन्ग सेंस मिलता है। अब मैंने पिछली फिगर दिखाई थी, मैंने ये जो फिगर दिखाई थी एक ज्योमेट्रिकल शेप्स वाली फिगर है। इसमें स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 सर्कल और बाकी रेक्टेंगल और ये सब ड्रॉ किया है, ट्रायंगल्स ड्रॉ किया है। तो ऐसी अगर फिगर है तो हमें यहाँ से स्टेबल एंड स्ट्रॉन्ग सेंस मिलता है। उसी तरीके से अगर हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें, स्ट्रेट लाइन से कोई फिगर ड्रॉ करें, तो इससे सोफिस्टिकेशन दिखता है। तो इसका बेस्ट एग्जांपल होता है कर्टन। हमारा जो पर्दा होता है उसे कर्टन बोलते हैं, वो इसका बेस्ट एग्जांपल होता है, स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ की हुई फिगर से। इससे हमें फिगर पूरी तरह से सिमिलर दिखती है और कहाँ से भी टूटी हुई या फिर इस तरीके से नहीं दिखती। तो इसका बेस्ट एग्जांपल है कर्टन। तो ये उसका एक एग्जांपल है, ये कम्प्लीटली स्ट्रेट लाइन से किया हुआ है। इसमें सम कॉम्प्लेक्स शेप्स भी है, पर बेसिकली ये स्ट्रेट लाइन से आइडेंटिफाई होता है। तो ये उसका एक बेसिक एग्जांपल हो गया। अब दिखाते हैं कि कॉम्प्लेक्स शेप्स क्या होता है। कॉम्प्लेक्स शेप से हमें क्या मिलता है, तो कॉम्प्लेक्स शेप से हमें
फिगर में डायनामिक्स मिलता है। तो मेरे पास ये दो एक कॉम्प्लेक्स शेप्स वाली फिगर है। ये देखो, एक कॉम्प्लेक्स शेप्स है, इसमें कोई भी ज्योमेट्रिकल या फिर प्री डिफाइंड शेप्स नहीं है, इसलिए हम इसको कॉम्प्लेक्स शेप्स बोल सकते हैं। जैसे कि कोई भी ऑर्गेनिक आप अगर शेप यूज़ करें, जैसे कि लीफ हो गया, ट्री हो गई, ये सब चीज़ें हैं जो ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट से ड्रॉ नहीं की जा सकती, ये होते हैं कॉम्प्लेक्स शेप्स। तो इससे आपको क्या मिलेगा, तो फिगर में डायनामिक्स दिखता है। तो आपको एक एक एग्जांपल समझ में आए, इसके लिए मैं ये सब दिखा रहा हूँ। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, तो वो है कर्व लाइन। अगर फिगर में कर्व लाइन यूज की तो उसमें हमें क्या दिखता है, उसमें फिगर सॉफ्ट और फ्लोइंग नेचर की दिखती है। फिगर हमें सॉफ्ट और फ्लोइंग नेचर की दिखती है। तो ये उसका एग्जाम्पल हो गया। ये सब मैंने कर्व लाइन से ड्रॉ किया हुआ है। तो ये फिगर फ्लोइंग नेचर में दिखती है, यहाँ से यहाँ तक इस तरीके से उसमें फ्लो दिखता है। तो ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल हो गया। अब ये तो हो गए कुछ शेप्स और उनका इम्पोर्टेंट क्या दिखाता है। अब हम देखते हैं कि क्या करना नहीं चाहिए, प्रोज एंड कॉन्स कुछ देखते हैं। तो पहला आता है कि हमें ब्रोकन लाइन यूज़ नहीं करनी है। ब्रोकन लाइन यूज़ नहीं करनी है। उसके बाद हमें सिमिलर शेप्स, अवॉइड करना है। अब इसका क्या मतलब हुआ, अब देखो, मैंने जो आपको ज्योमेट्रिकल शेप्स का एग्जांपल दिया था, इसमें भी सिमिलर शेप्स है, पर ये एक दूसरे से काफ़ी दूर दूर मैंने ड्रॉ किए हैं। ये अगर एक जगह पे ड्रॉ करता तो ये अच्छा नहीं दिखता, वहाँ से पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट चला जाता। इसलिए इसका ये मतलब हुआ कि आपको सिमिलर शेप अगर ड्रॉ भी करने हैं तो दूर दूर ड्रॉ करने हैं, एक दूसरे के पास में नहीं ड्रॉ करने हैं। उसके बाद हमें फिगर ओवरलैपिंग होनी चाहिए। फिगर हमें ओवरलैपिंग करनी है। तो इसी एग्जांपल में देखते हैं, मैं फिर से दिखा रहा हूँ। यहाँ पे हर शेप हर एक दूसरे के शेप से ओवरलैप कर रहा है। फॉर एग्जांपल ये स्क्वायर इस सर्कल से ओवरलैप कर रहा है, ये ट्रायंगल इस सर्कल से ओवरलैप कर रहा है, ये रेक्टेंगल इस सर्कल से ओवरलैप कर रहा है। इसी तरीके से आपको ओवरलैपिंग दिखानी है। कोई भी आइसोलेटेड, कोई भी छूटना नहीं चाहिए, ऐसा अलग अलग नहीं आना चाहिए। यही इसका मतलब है। इसमें एक और बात है कि आपको यहाँ पे भी साइज़ वेरी की है। अगर 2D कंपोजिशन पूछा है तो एक ही साइज़ के सब नहीं है। ये बड़ा सर्कल है, छोटा सर्कल है, सिमिलरली बड़ा ट्रायंगल है, छोटे ट्रायंगल्स है। इस तरीके से आपको साइज़ वेरी करनी है। तो हमारा एक और पॉइंट यहाँ पे ऐड होता है कि वेरी द साइज़। एक्चुअली ये जो ओवरफ्लोइंग और वेरी साइज से क्या मिलता है, तो हमें यहाँ पे विजुअल इंटरेस्ट पैदा होता है। इससे हमें विजुअल इंटरेस्ट फिगर में पैदा होता है। तो इसी के लिए ये सब चीज़ें करनी चाहिए। और इसमें आखिरी आता है असिमेट्रिसिटी। इसमें आता है असिमेट्रिसिटी। असिमेट्री अगर है तो इसकी इफेक्टिव अरेंजमेंट करनी है।
अब मैं एक और एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो उसका एक एग्जांपल ये है कि ये असिमेट्रिक है दोनों साइड से। आप देख सकते हो यहाँ पे सिमेट्री थोड़ी बहुत है, पर हम उसको असिमेट्रिक ही बोल सकते हैं। तो यही इसका एग्जांपल था। तो इसका इफेक्टिव अरेंजमेंट आपको करनी है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, इस तरीके से नहीं, कंप्लीट कॉम्पोजिशन में वो दिखना चाहिए। अगर हम असिमेट्रिक अरेंजमेंट कर रहे हैं तो मैं एक और एग्जांपल देता हूँ जिसमें आपको हार्मोनी, कॉन्ट्रास्ट, ये सब चीज़ें समझ में आए। ये एक मैंने ड्रॉ किया हुआ फिगर है जिसमें आया था कि इनक्रेडिबल इंडिया आपको दिखाना है। तो इसमें देखो मैंने ये एक पैटर्न यूज़ किया है। इसमें आपको कॉन्ट्रास्ट दिखेगा, ये ब्लू कलर कोल्ड कलर होता है और ये रेड कलर और येलो कलर वार्म कलर्स होते हैं। तो यहाँ पे आपको विजुअल कॉन्ट्रास्ट दिखेगा। सिमिलरली अगर इस शेर आप अगर अच्छे से देखो तो ये कॉम्प्लेक्स शेप है शेर का। ये शेर मैंने दिखाया है। इसकी आइज़ में अगर देखेंगे तो यहाँ पे फिर से मैंने वार्म कलर्स लिया है, अंदर ब्लू है। तो इस तरीके से आपको विजुअल कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करना है। तो ये एक एग्जांपल था आपको 2D फिगर का। आप ये देख सकते हो कि पूरा पेज मैंने यूज़ किया हुआ है ड्राइंग के लिए। तो ये होता है 2D कंपोजिशन के लिए। आपको अगर कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। इस पे क्वेश्चन आने की संभावना कम है, पर आपके सिलेबस में है इसलिए मैं कवर कर रहा हूँ ये 2D कंपोजिशन और 3D कंपोजिशन का बेसिक। तो अब हम सीखते हैं 3D कंपोजिशन का बेसिक। तो हमारा नेक्स्ट है 3D कंपोजिशन। तो इसमें पहला आता है कि आपको सेंटर ऑफ इंटरेस्ट दिखाना पड़ता है। सेंटर ऑफ इंटरेस्ट, सेंटर ऑफ इंटरेस्ट आपको दिखाना पड़ता है टू पुल द आइज। अब मेरे पास एक मेमोरी ड्राइंग का एग्जांपल है। ये 3D कंपोजिशन का नहीं, मेमोरी ड्राइंग का एग्जांपल है, पर मैं उसी से आपको इसको समझाने की कोशिश करूँगा। तो ये एक मेमोरी ड्राइंग का एग्जांपल है जिसमें ये जो लड़के हैं ये सब हमें इस डायरेक्शन में दिखा रहे हैं कि वहाँ पे कुछ चल रहा है। इस तरीके से वो हमारा जो ध्यान है वो इस मंदिर की तरफ ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं, पुल करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर हम क्या देखेंगे कि ये बच्चे हाथ कहाँ दिखा रहे हैं, तो ये मंदिर की तरफ हाथ दिखा रहे हैं। इसी को हम बोलते हैं पुल द आइज, इसी को हम बोलते हैं पुल द आइज। ओके, तो ये इसका एक छोटा सा एग्जांपल था। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। कंपोजिशन शुड बी इन यूनिटी एंड हार्मोनी। अब इसका क्या मतलब है, हमने पिछले ही वीडियो क्लास में सीखा था कि हमें यूनिटी और हार्मोनी का यूनिटी मतलब सब चीज़ें एक के पास एक होनी चाहिए, और हार्मोनी का मतलब है कि वो एक फ्री फ्लो में होनी चाहिए। तो मेरे पास एक 3D कंपोजिशन का एग्जांपल है जिसमें हम हार्मोनी और यूनिटी का एग्जांपल देख सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे तो मुझे अगर यूनिटी दिखाना है तो ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड और एक दूसरे के आसपास होनी चाहिए। ये सब एज अ वन ग्रुप दिखना चाहिए, तो ये यहाँ पे दिख रहा है। अब आप हार्मोनी का अगर एग्जांपल पूछोगे तो यहाँ पे ये बड़ा वाला मैंने ब्लॉक यूज़ किया था, उसके ऊपर छोटा वाला ब्लॉक यूज़ किया था, उसके ऊपर फिर से बड़ा वाला यूज़ किया था, उसके नीचे छोटा वाला और बड़ा वाला। तो ये होता है हार्मोनी। मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था कि हार्मोनी का एग्जाम्पल क्या रहता है। एक तो ये कंप्लीट एक जैसा हो सकता है, या फिर एक छोटा वाला उसके ऊपर बड़ा वाला। तो इस तरीके से मैंने आपको हार्मोनी का एग्जांपल बताया था। तो आप अगर इसमें भी ऑब्जर्व करोगे तो मैंने वही किया है। ये बड़ा वाला, छोटा, बड़ा, छोटा और बड़ा, इस तरीके से इनको दिखाना पड़ता है। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो ये सब चीज़ें
आपको समझ में आएगी। तो अब नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे फिर से हमने जो 2D कंपोजिशन में डिस्कस किया था वही है कि सारे ऑब्जेक्ट, ऑल ऑब्जेक्ट फ्रेम में आनी चाहिए। कोई भी ऑब्जेक्ट कटा हुआ या फिर छूटा हुआ नहीं दिखना चाहिए, यही इसका मतलब है। फॉर एग्जांपल मैंने ये एक ड्रॉ की थी फिगर। यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे सभी ऑब्जेक्ट फ्रेम में आ रहे हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ कोने में या फिर इस साइड में नहीं ड्रॉ किया हुआ है, ये कटा हुआ नहीं है। तो यही उसका मतलब था कि ऑल ऑब्जेक्ट शुड बी ऑन द फ्रेम, हर सेंटर ऑफ द पेज। यही इसका मीनिंग था। अब इसमें एक और चीज़ आती है जो होता है आइसोलेशन। अब आइसोलेशन दिखाना है या नहीं दिखाना है। तो 3D कंपोजिशन में जनरली क्या होता है कि नो आइसोलेशन। आपको आइसोलेशन अवॉइड करना है। मैंने ये एक फिगर ड्रॉ की थी, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे 5 मड़के हैं, 1 2 3 4 5 मड़के हैं। तो यहाँ पे कोई भी पॉट अलग नहीं है, सबसे वो कोई अलग नहीं है। ये सब एक ही जगह पे मैंने एक दूसरे से ओवरलैप किए हुए या फिर एक दूसरे पे ऊपर रखे हुए दिखाए हैं। तो यहाँ पे कोई भी आइसोलेशन नहीं। तो हमें यही बताना है कि वहाँ पे कोई आइसोलेशन नहीं चाहिए, तो हमें वो अवॉइड करना है। सिमिलरली हमने कोई भी ऑब्जेक्ट कट नहीं करना है। रेजिस्ट फ्रॉम कटिंग ऑब्जेक्ट्स। कोई भी ऑब्जेक्ट कटा हुआ नहीं होना चाहिए। अब आप इसी एग्जांपल में देख सकते हो कि यहाँ पे पूरे ऑब्जेक्ट हमें दिख रहे हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट सा हाफ कटा हुआ या फिर स्लाइस कटा हुआ नहीं है। यहाँ पे पूरे ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ द फ्रेम हमें दिख रहे हैं। तो हमें क्या करना है कि ऑब्जेक्ट जितना हो सके उतना कंप्लीट ही रखना है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि हमें बैकग्राउंड में डेप्थ दिखानी है। बैकग्राउंड में डेप्थ शो करनी है। तो मैं इसके लिए एक मेमोरी ड्राइंग का एग्जांपल लूँगा, इसमें ये इजीली समझ में आएगा। अब आप देख सकते हो कि ये दूर जा रहे हैं। ये जो मैंने ट्रीज ड्रॉ की है ये छोटे छोटे और डिस्टेंस पे ड्रॉ की है। उसी तरीके से ये जो लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं ये आपको बड़े दिख रहे हैं और ये सब छोटे दिख रहे हैं। तो उससे हमें यहाँ पे गहराई, डेप्थ का अंदाज़ा मिलता है। इसी तरीके से ये सब चीज़ें समझनी थी कि बैकग्राउंड में आपको डेप्थ दिखनी चाहिए, ये चीज़ इसी तरीके से समझनी थी। अब यहाँ पे क्या अवॉइड करना है, तो यहाँ पे मोनोटोनिक स्लैश ग्रे अवॉइड करना है क्योंकि वो बोरिंग होता है। अब इसका क्या मतलब है, आपको शेड करना है। आपको अगर शेड शैडो अगर पूछा गया तो इसमें ग्रे कलर, हम तो पेंसिल से करते हैं तो ग्रे कलर तो आएगा, पर इसमें शेड शैडो से हमें डार्क और लाइट का डिफरेंस आपको बताना है। तो यही है, आपको अगर मोनोटोनिक एक ही शेड में अगर पूरा करेंगे तो वो फिगर बोरिंग लगता है, तो ये आपको अवॉइड करना है। अब मैंने अभी जो बताया कि डार्क और लाइट हमको करना है, तो मैं लिख लेता हूँ डार्क लाइट। तो मैंने एक फिगर ड्रॉ की थी जिससे आप इसको आसानी से समझ पाओगे। तो ये था मेरा फिगर जो कोन के हेल्प से मैंने ड्रॉ की थी, कोन और ब्लॉक्स के हिसाब से मैंने ड्रॉ की थी। तो मेरा जो लाइट था वो इस डायरेक्शन में आ रहा था। तो मैंने क्या किया,
इस डायरेक्शन से लाइट आ रहा तो यहाँ पे मुझे डार्क जो उसकी शेडो आएगी वो डार्क दिखानी थी, और यहाँ पे मुझे इस साइड से लाइट आ रहा था वो सब चीज़ें फेंट दिखानी थी, और पिछले जो लाइट के अपोजिट साइड आएगी वहाँ पे भी मुझे डार्क दिखाना था। मैंने 3-4 शेड्स इसमें यूज़ किए, सबसे डार्क, लाइट और ये मीडियम डार्क। इस तरीके से मैंने इसका यूज़ किया है। तो ये तो पूरा ग्रे कलर है, पर उसमें हमें शेड शेडो दिखाई है, तो इससे विजुअल कॉन्ट्रास्ट बनता है, जिससे आप यहाँ पे देख सकते हो आगे पीछे, आप उसको समझ पाओगे। तो यही था मोनोटोनिक का इस्तेमाल ना करना और शेड लाइट का इस्तेमाल करना। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है यूज शैडो टू शो डिस्टेंस। अगर हमें चीज़ों का डिस्टेंस कम ज़्यादा दिखाना है, दूर दिखाना है या फिर पास दिखाना है, तो हमें शैडो का इस्तेमाल करना है। तो मैंने इसके लिए एक एग्जांपल ड्रॉ किया है अभी, जो मैं समझाना चाहता हूँ। तो ये इसका एग्जांपल है। देखो, ये मैंने दरवाज़ा या फिर ब्लॉक, आप उसको कुछ भी कह सकते हो, वो ड्रॉ किया है। तो इसकी शैडो यहाँ दूर तक आ रही है, तो आप ये सब बोल सकते हो कि ये दरवाज़ा जो पॉइंट है यहाँ से, तो वो दूर है। सिमिलरली अगर आप यहाँ से अगर देखोगे तो ये दरवाज़ा क्लोज दिखाई देगा, और यहाँ से देखोगे तो ये बहुत ज़्यादा क्लोज दिखाई देगा। तो विद द हेल्प ऑफ शैडो मैंने इसका डिस्टेंस जस्टिफाई करने की कोशिश की है, क्लोजनेस और डिस्टेंस शो करने की मैंने कोशिश की है। तो यही इसका एक एग्जाम्पल है। और 2 पॉइंट है जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ इसके बाद में। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है कॉन्ट्रास्ट। तो अगर कॉन्ट्रास्ट शो करना है तो एक आप वाइट और ब्लैक से कर सकते हो, और सेकंड कलर कॉन्ट्रास्ट होता है, उसमें वार्म कलर और कूल कलर आएंगे। तो मेरे पास अब एग्जांपल के लिए एक मेमोरी ड्राइंग है। ये 3D कंपोजिशन का एग्जांपल नहीं है, मेमोरी ड्राइंग का एग्जांपल है। तो मैं ये एक दिखाना चाहता हूँ। अब ये एक नाइट का सीन है जहाँ पे ये सब आग जलाए हुए अपने हाथ को सेक रहे हैं जाड़े के दिनों में। तो ये जो पूरा दिख रहा है, ये नाइट का सीन होने की वजह से ये पूरा डार्क दिखाई दिया है, और इसकी जो लाइट आ रही है ये सब इनके ऊपर आ रही है, इसलिए इसको वाइट दिखाया। तो इससे हमें विजुअल कॉन्ट्रास्ट मिलता है ये नाइट का, और ये इसके लाइट, ये जो आग लगाई है उसके लाइट का हमें विजुअल कॉन्ट्रास्ट मिलता है। मेरे पास अभी कलर कॉन्ट्रास्ट के लिए कोई एग्जांपल नहीं है, पर इसमें अगर ब्लू और रेड या फिर येलो और ब्लू ये सब कलर अगर यूज़ होंगे तो आपको इससे कलर कॉन्ट्रास्ट भी मिलेगा। और एक आखिरी वाला पॉइंट है कि हमें एक्शन शो करनी है। यूज एक्शन एंड मोशन। अब मैंने इसका एग्जांपल पिछले क्लास में दिया था प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन में, कि आप इसको मोशन कैसे दिखा सकते हो, फ्लोइंग नेचर वो दिखना चाहिए, जो मैंने डॉट्स का एग्जांपल लिया था उसमें। तो ये सब पॉइंट हो गए 3D कंपोजिशन और 2D कंपोजिशन की टिप्स के बारे में। ये कोई उसका बेसिक नहीं है, ये बस उसके लिए दी जाने वाली टिप्स है। तो हम एक बार पूरा रिपीट करेंगे और इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। तो मैं 2D कंपोजिशन से स्टार्ट करता हूँ। तो अगर 2D कंपोजिशन से स्टार्ट किया तो पहला आता है फिगर्स बड़ी ड्रॉ करनी है, लार्ज एज पॉसिबल। कंपोजिशन शुड बी इन द मिडल ऑफ द पेज। ज्योमेट्रिकल शेप्स है तो हमें उसमें स्टेबल और स्ट्रॉन्ग सेंस मिलेगा। अगर स्ट्रेट लाइन है तो आपको सोफिस्टिकेशन मिलेगा। इसका मैंने एग्जांपल लिया था कर्टन्स के बारे में। कॉम्प्लेक्स शेप्स है तो डायनामिक्स उसका इम्पोर्टेंस है, वो फिगर हमें डायनामिक्स दिखाती है। मैंने जो पत्तों का एग्जांपल लिया था उसी से ये साफ होगा। कर्व लाइन का मैंने एग्जांपल लिया था, ये फ्लोइंग और सॉफ्ट और फ्लोइंग नेचर में आता है। अब जो चीज़ें अवॉइड करनी है वो भी मैंने रेड में लिखी है। ब्रोकन लाइन हमें अवॉइड करनी है, नो यूज़ उसका दिया है। सिमिलर शेप्स हमें अवॉइड करने हैं क्योंकि उससे विजुअल कॉन्ट्रास्ट ख़राब होता है। ओवरलैपिंग और वेरी साइज होगी तो आपको विजुअल इंटरेस्ट बनेगा, और असिमेट्री है तो उसका इफेक्टिव अरेंजमेंट आपको
करते आना चाहिए। ये होता है 2D कंपोजिशन के लिए। सिमिलरली हम 3D कंपोजिशन भी देख लेते हैं। तो सेंटर ऑफ इंटरेस्ट मैंने एग्जांपल लिया था। तो कंपोजिशन में यूनिटी होनी चाहिए, हार्मोनी होनी चाहिए, ऑल ऑब्जेक्ट पूरे फ्रेम में आने चाहिए, कोई भी आइसोलेटेड नहीं होना चाहिए। यही नेक्स्ट पॉइंट है, आइसोलेशन हमें अवॉइड करना है, हमें ऑब्जेक्ट कट करना अवॉइड करना है। बैकग्राउंड में डेप्थ दिखाने के लिए हमें शैडो का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। मोनोटोनिक और ग्रे हमें अवॉइड करना है क्योंकि वो बोरिंग रहता है। डार्क और लाइट हमें जो शेडो और शैडो करते हैं हम लोग, उसका पेंसिल के इस्तेमाल करके हमें इसका यूज़ करना है। शैडो हमें डिस्टेंस शो करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। और लास्ट 2 है कॉन्ट्रास्ट, वाइट और ब्लैक का कॉन्ट्रास्ट और कलर कॉन्ट्रास्ट। और लास्ट में हमें एक्शन एंड मोशन दिखानी है। तो ये था उसके सारे टिप्स जो मैं आपको बताना चाहता था 2D और 3D कंपोजिशन के बारे में। ये आपके नाटा की सिलेबस में था, इसलिए मुझे वो टॉपिक कवर करना था। उसके बाद हम देखेंगे स्पेशियल विजुअलाइजेशन के बारे में, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, सरफेस काउंट, मिरर इमेजेस, ये सब चीज़ें हम सीखेंगे उसमें, जिसमें हम ज्योमेट्रिकल पजल्स और ये सब भी चीज़ें उसमें ऐड होगी। तो उसके लिए एक 5 और 6 वीडियो लेक्चर मैं बनाऊंगा। थोड़े बड़े हो गए लेक्चर, पर आप अगर उसको पूरा देखोगे तो आप उसमें से ट्रिक्स भी सीख सकते हो, और मैं कुछ 10-12 प्रॉब्लम लूँगा तो उससे आपको वो भी क्लियर हो जाएंगे। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है।